हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर एक बार फिर से। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपको बता दें, आपकी जो आज ये क्लास होने वाली है 200 क्वेश्चनों की, ठीक है। 200 क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास में, एसएससी जीडी की क्लास में, और सारे के सारे आपके इतिहास से रिलेटेड। यानी कि 200 क्वेश्चनों की जो आपकी क्लास होने वाली है इतिहास से रिलेटेड। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन, ठीक है। और इन 200 क्वेश्चनों की अगर हम बात करें 2021 और 22-23 में जितने भी आपके पूछे गए क्वेश्चन होंगे, एक से एक, यानी कि एक से अधिक बार जो पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 200 क्वेश्चनों में, ठीक है। कहीं आपको कोई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी आसान तरीके से आप आइएगा, यहाँ पर पढ़िएगा। चलेंगे फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। सभी लोग आ जाएं और बता दें हमारी जो आवाज है वो आप तक बिल्कुल कंप्लीटली आ पा रही है या फिर नहीं, ठीक है। क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहां पर पूछा गया है, कहा गया है हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए हैं। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ईंटें ले गए, दरवाजे, कांसे के धरण या लोहे की पटरियां। क्या कहा गया? यानी कि जो एक स्थान पड़ता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की एक जगह है पंजाब, और कहाँ के? पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब की बात कर रहा है। वहां पर ऐसी कौन सी चीजें मिली हैं जो रेलवे अपने निर्माण के लिए ले गए? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ईंटें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को, यहां पर आपकी खाली जगह दिया गया है, भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। 5, 2, 3 या फिर 4? बताओ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया धौलावीरा और लोथल की प्राचीन हड़प्पा बस्तियां वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित हैं। गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर आपका हरियाणा में? क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात, इस चीज को याद रखेंगे। क्या हो जाए? गुजरात यहां पर जो आपका होगा ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। लोथल स्थल पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज निम्न में से किसने की थी? एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया ये भी क्वेश्चन है। डी आर साहनी ने, आर आर एस बिस्ट ने, एस आर राव या आर डी बनर्जी? क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस आर राव। क्या राइट आंसर हो जाएगा? एस आर राव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंध घाटी सभ्यता का इस नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बालाकोट, सेकंड हो जाएगा राखीगढ़ी, थर्ड हो जाएगा लोथल, और ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा हिरसार। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी। क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 में। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक खाली स्थान के आसपास बने होते थे। कुओं के आसपास, अंगीठी के आसपास, आंगन के आसपास या पानी की टंकी के आसपास? क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे, उनके जो कमरे थे, ये किस चीज के पास में बने होते थे? पता है भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। तो याद रखें, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा आंगन के आसपास। किधर? आंगन के आसपास, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है,
निम्नलिखित में से कौन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक बने और उन्हें प्रायः भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, डोमिनिक एस्किथ, जेम्स प्रिंसेप या A.O. ह्यूम? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। शेयर करते रहें बेटा सभी लोग, एक बार क्लास को अच्छे से शेयर करें। आपकी जो ये क्लास है 200 क्वेश्चनों की क्लास है और वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? SSC GD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। चांदी, तांबा, सोना और आपका टिन। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, चांदी। क्या कहा है आपसे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु थी जो वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? वो आपका चांदी। क्वेश्चन नंबर 9 कहा है निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की कौन सी धातु वर्तमान राजस्थान और ओमान से प्राप्त हुई है? रिपीटेड क्वेश्चन है, चांदी ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 प्राचीन हड़प्पा शहर किस नदी के वर्तमान में सूखे मार्ग के तट पर बनाया गया? कोसी, रावी, यमुना या फिर गंडक? बताओ, एक मार्ग के रूप में बनाया गया। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, रावी क्या हो जाएगा? रावी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 शहर कच्छ के रण में खादिर वेद, जिसे बेट भी कहा जाता है, पर स्थित था, जहां ताजा पानी और उपजाऊ मिट्टी थी। SSC GD 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। हड़प्पा होगा, मोहनजोदाड़ो होगा, लोथल होगा या फिर आपका धोलावीरा होगा? क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? बताओ क्वेश्चन नंबर 11। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धोलावीरा। आगे चलेंगे। हड़प्पा वासियों को तांबा यानी कि कॉपर संभवतः वर्तमान समय के से प्राप्त होता था? राजस्थान से, तमिलनाडु से, केरल से या ओडिशा से? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो याद रखें ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, राजस्थान। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? शिल्प वेद, गंधर्व वेद, आयुर्वेद या धनुर्वेद? आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, ऐसा कौन सा वेद है, उपवेद है जो किससे? ऋग्वेद से संबंधित है। वेदों की संख्या कितनी होती है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 4 होती है। पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा होता है, ये भी आपको पता होगा, ऋग्वेद होता है ना? कितना, कौन सा? ऋग्वेद। इसमें 1024 ऋचाएं हैं, ये भी सभी को पता होगा, ठीक है, ये सारी चीजें। और वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। और आपसे पूछा गया उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 14 पर। आपसे कहा गया ऋग्वेद सूक्तों का संग्रह है 1076, 1028, 1152 और या 1124? बताओ यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। सूक्तियों की बात करें जिन्हें हम मंत्रों के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किसके नाम से? सूक्तियों को हम क्या कहते हैं? मंत्र भी कहते हैं, इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? SSC GD 2022 में पूछा है। अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। अभी आपको बताया था ना वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद होते हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद। पूछा जाए सबसे पुराना वेद पूछा जाता है, ठीक है, सबसे पुराना वेद, तो ये तो आपको पता ही होगा, ऋग्वेद होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, ऋग्वेद होता है। ठीक है, सी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा है ऋग्वेद के मंत्रों के समूह कहलाते हैं, सूक्तियां कहलाती हैं, सूत्र कहलाते हैं, यमी होते हैं या फिर अध्याय होते हैं। अभी आपको बताया था सूक्तों को क्या बोलते हैं, सूक्ति जो होते हैं उन्हें मंत्र बोलते हैं। तो 100 की सीधी एक बात, ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1028 कितने, 1028 बिल्कुल राइट होगा। और कौन सा, ऋग्वेद, ये सबसे पुराना वेद भी है, पुराना वेद। ठीक है, वेद, इस चीज को भी याद रखेंगे। आगे चले, दिया गया है वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले, 2500, 3500, 2000 या 5000। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी आपसे ये पूछा गया, बताओ। यानी कि जो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, इसकी रचना पूछी गई लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 में 2500 सॉरी 3500 कितना हो जाएगा, 3500 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें भाई, चलो। दिया गया क्वेश्चन नंबर 18 में भारत में लौह युग काल से जुड़ा है, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चला। एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। मौर्य, ब्रिटिश, मुगल या फिर आपका वैदिक, बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कब तक पूछा जा रहा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक चला। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर जो होगा वैदिक के हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर वैदिक। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है लौह युग का सबसे आम उपकरण था, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। कुल्हाड़ी होता है, आरा मशीन होता है, छेदक होगा या फिर तलवार होगा। यानी कि आपसे कहा कि लौह युग का सबसे आम उपकरण, यानी कि जो हर किसी के पास होता था, जिसका उपयोग किसके लिए, पेड़ों की लकड़ी को काटने के लिए। अभी भी लोग किसका उपयोग करते हैं, जंगलों में जाते हैं पेड़ों की लकड़ी को काटने के लिए। अब तो वो मशीन आ गई, आरा मशीन, है ना। पहले क्या हुआ करती थी, कुल्हाड़ी, क्या हुआ करती थी, कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सेकंड हो जाएगा। आपने देखा होगा अभी भी जंगलों में काहे की कुल्हाड़ी चलती है, पत्थरों की कुल्हाड़ी, है ना। पत्थर की कुल्हाड़ी चलाते हैं लोग, पत्थर को नुकीला कर लेते हैं और डंडे में बांध के कपड़े से या किसी चीज से, है ना, पेड़ों की छाल से, फिर उसी से पेड़ों की कटाई होती है। मतलब आपकी बात कर रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। ठीक है, जब ट्रेवलिंग के लिए जाते हैं, नहीं मिलता है, तो बच्चे लोग यही करते हैं। आगे चलें, चलो भाई। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा गुफाओं में, खाली जगह दिया गया है, संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों, रॉक आर्ट का संग्रह है कि विष्णु से जुड़े हैं, बुद्ध से, शिव से या तीर्थकार महावीर से। तो जो आपका एलिफेंटा की आपकी जो गुफाएं हैं, ये किस रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध हैं, तो शिव। क्या हो जाएगा, शिव। यानी कि जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। आगे चले, चलो भाई। दिया गया है अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहा दिया था, वैशाली में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में। जल्दी से बताएं, दिख ना रहा हो तो भाई हम इधर खड़े हो जाएंगे। ठीक है, इधर खड़े हो जाएंगे, परेशान ना हो कोई। बताओ राइट आंसर, बताओ क्या हो जाएगा सभी लोग। और शेयर भी करते रहें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे भाई उतने ज्यादा आनंद आएगा। और आपको पता ही होगा कि आप एक बार देख लीजिएगा, जौन सा क्वेश्चन जिस सन में पूछा गया हमने उसको भी डाल रखा, सिर्फ शिफ्ट नहीं डाला है। ठीक है, हमें शिफ्ट से मतलब नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है, और क्वेश्चन कितनी बार आया इससे मतलब है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, कुशीनगर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को याद रखें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 22 है गौतम बुद्ध के भक्तों द्वारा मनाई जाने वाली बुद्ध पूर्णिमा हिंदू मास में मनाई जाती है, माह में, फल्गुन में, वैशाख में, चौथ में। बताओ, मतलब चैत, बैसाख, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, जेठ, अठार, आषाढ़, ऐसे बोलते हैं ना, 12 महीनों के नाम होते हैं हिंदी में। वही आपसे पूछ रहा है, क्या बुद्ध पूर्णिमा। जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बैसाख। ठीक है, सभी लोग याद रखें। चलो भाई आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23, बुद्ध साक्यगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक थे ब्रह्म थे, वैश्य थे, क्षत्रिय थे या शूद्र थे। क्वेश्चन नंबर 23, तो क्या थे? क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर होगा वो क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं, दिया गया है गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिया गया है एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है गौतम बुद्ध के संस्थापक सिद्धार्थ उन्हें जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है का जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। गौतम बुद्ध एक छोटे गढ़ से संबंधित थे जिसे साक्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, केवल सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों या केवल फर्स्ट। चलो भाई देख लो जल्दी से, इसका राइट आंसर बता दो हमें क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा, यानी कि यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर होगा थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपसे कहा है गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में एक पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। पीपल के पेड़ के नीचे, साल के पेड़ के नीचे, टीके के या फिर आपके नीम के। क्वेश्चन नंबर 25, यानी कि आपसे कहा है गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए उन्होंने क्या किया? बिहार के एक बोध गया में एक जगह पड़ती है वहां गए और एक पेड़ के नीचे बैठ करके कई दिनों तक तपस्या में लीन हो गए, ध्यान करने लगे। और किस पेड़ के नीचे, आपसे ये पूछा गया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा पीपल। क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की भाषा में दी, प्राकृत, तमिल, हिंदी या फिर उड़िया में? बताओ। क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा प्राकृत। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आपका तमिलनाडु? क्वेश्चन नंबर 27 राइट आंसर पूछा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर होगा? एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे। वर्धमान महावीर पूछा गया है जैन धर्म में, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन खाली जगह दिया गया दिनों के लिए किया जाता है, 12, 16, 14 या फिर 10? बताओ। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 10 दिनों के लिए। कितने दिनों के लिए? 10 दिनों के लिए। अगला है, जैन धर्म के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में से किसके लिए अधिक कठिन था? कारीगरों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए या फिर आपके महाजनों के लिए? क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर पूछा है, जल्दी से बताएं क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर किसानों के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे कहा है वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे। एसएससी जीडी 2023 में यह भी पूछा गया क्वेश्चन है, 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें? जो वर्धमान महावीर थे ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे और आपसे पूछा गया कौन से पद के तीर्थकार थे, कौन से नंबर के थे? क्वेश्चन नंबर 30। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 24वें। जैन धर्म में कितने हैं? 24वें। ठीक है, 10 गुरु 24 तीर्थकार। यहाँ पर यार राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 24वें हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 16 महाजनपदों में से एक नहीं था? कुरु, कामरूप, कोशन, अंग?
काशी कौशल वज्र है ना, ये तो आपने सारे के सारे पढ़े ही होंगे। कौन सा नहीं है ये आपसे पूछना गया, बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। कामरूप, ठीक है हाँ। कौन सा नहीं है आपसे यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला है 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वज्रवाह जनपद की राजधानी थी। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, गया, वैशाली, पाटलिपुत्र या फिर आपका अंग। क्वेश्चन नंबर दिया गया 32 में। ऑप्शन नंबर की बात करें क्या हो जाएगा, वैशाली हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसमें वज्र पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, राधागुप्त, सेकंड है बस्कार, अशोक या फिर आपका यस। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बस्कार, ठीक है याद रखें। 34 नंबर क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा गया है, कहा गया है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले राजधानी थी कई वर्षों तक मगध की, यानी कि थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, ऐसा होना था, है ना। मगध की क्या थी, राजधानी थी, राजधानी थी। अब बताओ भाई, राजधानी थी, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, राजगृह। क्या हो जाएगा, राजगृह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र में को मगध के नाम से जाना जाता था। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, यमुना, नर्मदा, गंगा और आपका ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 35 में राइट आंसर पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो याद रखें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा नदी को। पूछा जाए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। पूछा जाए उत्तर प्रदेश में ये कितने जिलों से होकर के, बताओ कितने जिलों से होकर के, 28 जिलों से होकर के बहती है, ठीक है, कितने जिलों से, 28 जिलों से, याद रखें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 36, सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। 400 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व, 326 या 550। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया, आपसे ये पूछा है, जल्दी से बताओ सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व। कब किया था, 326 ईसा पूर्व, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। बताओ आगे चलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, आपसे कहा है निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा 37 नंबर में, तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 38 दिया है, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है, अमीनटास तृतीय, फिलिप द्वितीय, सेल्यूकस निकेटस या अमीनटास अद्वितीय। जल्दी से बताएं क्या राइट आंसर हो जाएगा, सभी को बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 38 में तो याद रखें ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसीलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। खाली जगह दी गई के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। पाटलिपुत्र पर,
तक्षशिला के आसपास, लुम्बिनी के आसपास या उज्जैन के आसपास? आपसे क्या कहा गया? चूंकि जो मौर्य साम्राज्य था ये बहुत ज्यादा बड़ा था, इसीलिए ये अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासकों के द्वारा बांटा गया था। उसके जो आसपास के इलाके थे, इस पर किस सम्राट का नियंत्रण था? क्वेश्चन नंबर 39। तो याद रखना, पाटलिपुत्र के सम्राट का सीधा नियंत्रण था। आगे चलें 40 नंबर। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी के सजाए गए घोड़ों की सवारी करते थे, हाथियों की सवारी करते थे, बैलों की करते थे, या एक सींगे वाले यानी कि यूनिकॉर्न की? बताओ, एक सींगे की। जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ये लोग किसकी सवारी करते थे? हाथियों की सवारी करते थे। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। अशोक के कंधार अभिलेख की खोज किस वर्ष की गई थी? 1956, 1961, 1958 या 1954? यानी कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष की गई थी, आपसे ये पूछा गया। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा 1958 बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि 1958 क्या हो जाएगा? 1958 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ के, चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के, या फिर अशोक के? क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? अशोक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्नलिखित में से मौर्य राजा के शासन काल में युद्ध लड़ा गया था, आपसे ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के पुत्र थे अजातशत्रु, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? बताओ, राइट आंसर बताना है। यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। आपको बता दें, जो आपकी ये क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन मिलेंगे, वो भी आपके हिस्ट्री से। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए, इसीलिए हम लेके आए हैं। एक एक प्रैक्टिस सेट से PYQ क्वेश्चन को उठा करके लाए हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसी आपको एक जियोग्राफी की क्लास मिलेगी, एक साइंस की क्लास मिलेगी। ठीक है, सारी की सारी क्लासें ऐसे ही मिलेगी जिसमें किसी में 200, किसी में 300, किसी में 400, किसी में 250 क्वेश्चन होंगे, और एक एक क्लास मिलेगी। आज हिस्ट्री की थी, कल आपकी ज्योग्राफी की होगी, परसों आपकी अर्थशास्त्र की होगी, फिर पॉलिटी की होगी, इसी तरीके से होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन करके जाएंगे आज। बताओ, यहां पर राइट आंसर पूछा है 43 में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिंदुसार। क्या हो जाएगा? बिंदुसार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? फर्स्ट तक्षशिला, सेकंड उज्जैन, ए तथा दोनों, केवल सेकंड, ना तो फर्स्ट और ना सेकंड, केवल आपका सेकंड। क्या कहा गया? निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन काल में प्रांतीय राजधानी थी, आपसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपका 44। तो राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे। तक्षशिला भी था आपका और उज्जैन भी था। आगे चले, मौर्योत्तर काल में नहीं थे वे पुरुष और महिलाएं थे जिसके पास जमीन है? भाई 1 मिनट लगेगा, ये थोड़ा क्वेश्चन हमें गड़बड़ लग रहा है, 1 मिनट। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्वेश्चन को पढ़ने में ही वो गलत सा लग रहा है भाई। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलत हो जाएगा फिर मजा नहीं आएगा, है ना भाई। निम्नलिखित में से राजवंश ने मौर्योत्तर काल में, 45 नंबर क्वेश्चन था।
हाँ, मौर्य काल में इतना ही है, ये नहीं है। वे पुरुष और महिलाएं थी जिसके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, नहीं थी, ऐसा था क्वेश्चन। थोड़ा गलत हो गया, सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो सही है, बताओ। ठीक है, हो जाता है कभी कभी थोड़ा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चनों को हमने ही लिखा है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक आध क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ में चला जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन है, चलते हैं आगे। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 45। चलो भाई बताओ क्या हो जाएगा? दास कर्म कर। ठीक है, यानी कि मौर्य काल में वे पुरुष और महिलाएं थी जिनके पास क्या नहीं थी? जमीनें नहीं थी। तो दास कर्मकार जो थे उनके पास, चर्मकार, सॉरी, थोड़ा गड़बड़ ही हो जाता है यार। दास शर्मकार है यहाँ पर, ठीक है। दास शर्मकार कर लीजिएगा। आगे चले, दिया गया है मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64, 125, 216 या 366? बताओ, जल्दी से बताओ। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने दरवाजे थे? आपसे ये पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। 46 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा 46, बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग का नियंत्रण किया था? सुंग, सातवाहन, चेर या फिर आपका कुषाण? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बताओ। 47 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर होगा डी हो जाएगा, कुषाण काल। तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला है 48 नंबर। मौर्य साम्राज्य के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या दशरथ कलिंगने ने? जल्दी से बताएं, यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, बताओ। क्लास को सभी लोग शेयर करते रहें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका दिया गया 48 नंबर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखें, अशोक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 49 नंबर। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? 258 बीसी में, 249, 245 या 232 बीसी में? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 232 बीसी में। कब? ठीक है, 232 बीसी में। दिया गया निम्नलिखित में से किस राजा के शासन काल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक, बिंदुसार, भद्रथ या फिर आपका चंद्रगुप्त? एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, अशोक। हमने आज कितने क्वेश्चन भाई पूरे कर लिए? 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए। अभी हमको कितना करना है? 150 क्वेश्चन करने हैं। तो बने रहिएगा, कोई भी यहां से जाने वाला नहीं, ठीक है। पूरे के पूरे क्वेश्चन करा के जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है बस, और जाना कुछ नहीं करना है। देखिएगा आपकी बार एसएससी जीडी कैसे नहीं निकलता फिर आपका। दिया गया अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? वासुदेव, कौटिल्य, मेगस्थनीज या विशाखदत्त? अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था, आपसे ये पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 51 क्या राइट आंसर होगा, बताओ। तो याद रखना, अर्थशास्त्र भाई कौन नहीं जानता, हमारे कौटिल्य, है ना। कौटिल्य ही हमारा कितने साल पुराना है? 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना है हमारा कौटिल्य, ठीक है, याद रखो। चलो भाई, दिया गया है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय मार्ग बनाया था? निमची, अशोक, बिंदुसार, कोसीमान, चंद्रगुप्त या दशरथ नगर? क्वेश्चन नंबर 52 राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, बताओ। याद रखें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। यहां पर सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। अशोक ने अपने शिलालेख में उल्लेख किया कि उसने राजा बनने 550 के खाली जगह के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। 550 के 7 वर्ष भी, 10वीं वर्ष, 9वीं वर्ष या फिर आपका 8 वर्ष?
बताओ, राइट आंसर बताना है। यहां पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 53, यहां पर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 8 वर्ष। क्या हो जाएगा, 8 वर्ष, बिल्कुल राइट आंसर। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र सूक्तवली, मुद्रा राक्षस या फिर इंडिका कास? बताओ, जल्दी से बताओ भाई। कुछ शब्द ऐसे हैं क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन आप परेशान मत होइएगा, ठीक है, हमने हटा दिया इसको। चलो भाई बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है, अभी आपने कौटिल्य के बारे में पढ़ा था, अर्थशास्त्र का जनक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किससे मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का बीड़ा उठाया था? बिंदुसार, अशोक, देववर्मन या फिर आपका संप्रतिकार के निर्जनी? बताओ। क्वेश्चन नंबर 55, राइट आंसर पूछा गया है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। यहां पर अशोक सब लोग याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? अशोक, बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबलों और के अपने सोने और कीमतों पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्वी भारत या उत्तर भारत? इसके लिए उत्तर पश्चिम में कंबलों के लिए, और अपने सोनों की कीमतों के लिए, और महत्वपूर्ण पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। बताओ। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दक्षिण भारत, बिल्कुल राइट आंसर। आपने जैसा कि पढ़ा होगा, आपसे पूछा जाता है स्वर्ण मंदिर कहां पर है? क्या है? स्वर्ण मंदिर। तो ये तो आपको पता है कि अमृतसर में है। ये तो आपको पता है भैया, कहां पे है? अमृतसर में है। कहां पे है? अमृतसर में। लेकिन आपने कभी दक्षिण भारत के बारे में पढ़ा होगा। दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत में एक मंदिर से 20 मंदिर, स्वर्ण मंदिर बनाए जा सकते हैं। कैसे? सोने से। वहां दक्षिण भारत में इतना ज्यादा मंदिरों में सोना है कि आपको कुछ बताया ही नहीं जा सकता। आपको सिर्फ पढ़ाया गया है अमृतसर के बारे में, और जितने भी दक्षिण भारत के मंदिर हैं उनके बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है। तो आपको यही लगेगा भैया एक ही हमारा स्वर्ण मंदिर है, वो कहाँ पे है? अमृतसर में है। कभी दक्षिण भारत के बारे में पढ़िएगा, बहुत ज्यादा आपको स्वर्ण मंदिरों के बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। अगर बात करें अमृतसर में लगभग 750 किलो केजी सोना ही शायद उपयोग में लाया गया है, गोल्डन, ठीक है। कितना? 750 केजी के लमसम में। 750 केजी, एक बार सर्च कर लीजिएगा, हमको इतना क्लियर भी नहीं है, लगभग इतना ही सोना लगा है। और दक्षिण भारत के ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां पर हम बात करेंगे 21 हजार किलो सोने का उपयोग किया गया है। तो आप समझिएगा कहाँ 750 केजी और कहाँ 21 हजार। अब गूगल कर लीजिएगा, गूगल में आपको मिल जाएंगे ऐसे ऐसे मंदिर हैं, ठीक है, जिनके बारे में अभी आपने पढ़ा तक नहीं होगा। दिया गया है अगला क्वेश्चन, आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? कंधार, कलसी, गिरनार या आपका मस्की? यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 57 नंबर, सभी लोग याद रखेंगे। बताओ। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंधार, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 58 नंबर, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। उज्जैनी, तक्षशिला, स्वर्णगिरी या आपका पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पाटलिपुत्र, याद रखें। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 59, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है कि यह एक बड़ा और सुंदर शहर है जो एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है। इसमें 750 मीनारें यानी कि टावर्स हैं और द्वार हैं। एक कितने? 74 द्वार। कितने हैं? 74 हैं, 64 हैं, 44 हैं या फिर आपका 54 है? बताओ, जल्दी बताओ। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? और एक बार सभी लोग शेयर भी करें भाई। तो याद रखें यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा 64 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? भद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य,
अशोका या फिर बिंदुसार। यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, तो याद रखें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भद्रत, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चले, मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के अनुयायी थे जैन धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म या बुद्ध धर्म के। बताओ, सभी को बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा 61 में। तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, बुद्ध धर्म के। आगे चलते हैं, दिया गया धम्म शब्द एक प्रकृत शब्द है जिसका संबंध प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस शहर शासक से है? रुद्रदामन, राजा राज चोल प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर आपका अशोक से। धम्म, जल्दी से बताएं सभी लोग यहां पर राइट आंसर 62 में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अशोक से। किससे? अशोक से, बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? देवभूति, पुष्पमित्र, कण्वा या वसुमित्र। यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्पमित्र। कौन थे? पुष्पमित्र, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी है? 2023 में पूछा गया है, कुमारी कन्या, कन्या कुमारी, कुमार देवी या कन्या देवी। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी, जल्दी से बताओ भाई राइट आंसर यहां पर क्या होगा। 64 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी कुमार देवी। कौन थी? कुमार देवी थी आपके चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी। दिया गया निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, भद्रत या फिर आपका अशोक। क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? क्वेश्चन नंबर 65, तो याद रखें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिंदुसार, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 66, मौर्यों के पतन से लेकर गुप्तों के उत्थान यानी कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईसवी तक की अवधि को भारतीय इतिहास में के रूप में जाना जाता है। उत्तर मौर्य काल, पूर्व ब्रिटिश काल, पूर्व मौर्य काल, औद्योगिकीकरण। क्वेश्चन नंबर 66 में राइट आंसर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा उत्तर मौर्य काल। अगला क्वेश्चन 67 नंबर, अशोक के अधिकांश शिलालेख लिपि में लिखे गए हैं भाषा में थे और संस्कृत खरोष्टी, प्रकृत ब्रह्मी, पाली खरोष्टी, संस्कृत ब्रह्मी। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं ये किस लिपि में लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 में राइट आंसर बताना है प्रकृत और ब्रह्मी। ठीक है, प्रकृत जो था ये हमारी भाषा यानी कि शिलालेख थे, याद रखें। आगे चलें 68 नंबर, मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? मेगस्थनीज थे, कौटिल्य थे, कनिष्क थे या आपका हर्षवर्धन थे? बताओ। क्वेश्चन नंबर 68, फटाफट बताएं राइट आंसर। 68 कौटिल्य, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रयाग प्रशस्ति में संकलित की गई थी हिंदी, पाली, संस्कृत और आपका प्रकृत। क्वेश्चन नंबर 69 राइट आंसर पूछा गया है। 69 राइट आंसर पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। क्या हो जाएगा? संस्कृत आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बताओ भाई। चलो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। राइट आंसर बताना है यहां पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70,
ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया 71 नंबर। चरक को के जनक के रूप में जाना जाता है। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारतीय राग, योग, आयुर्वेद या भारत के शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71। तो आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है किसे? चरक को। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? थर्ड बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो भाई आगे चलते हैं। दिया गया इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त या आपका समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 72 राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो याद रखें समुद्रगुप्त यहां पर जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 73। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई। कुमारगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में, समुद्रगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 5वीं शताब्दी में या फिर स्कंदगुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में? बताओ। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर 73 नंबर क्वेश्चन में। सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर की बताएं, बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कुमारगुप्त। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रसिद्ध या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? कालिदास थे, भास थे, हरिसेना थे या फिर आपका विशाख दत्त थे? क्वेश्चन नंबर 74 में राइट आंसर पूछा है आपसे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हरिसेना। क्या हो जाएगा? हरिसेना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? एसएससी जीडी 2000 कब 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। कुमारगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त प्रथम ने? 75 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। नारीवाद, मातृतंत्र, विज्ञान, कला, साहित्य या लैंगिक समानता? क्वेश्चन नंबर 76 राइट आंसर आपसे पूछा 76। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विज्ञान, कला और साहित्य। यानी कि जो ऑप्शन आपका यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। दिया गया है आपका चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी के और के बीच हुई थी। वंश के कन्नौज के जयचंद, चौहान, गुप्त, बट्रियन या आपका गढ़वाल। यानी कि चंदावर की जो लड़ाई हुई थी मोहम्मद गौरी और जो राजा जयचंद थे इनकी बीच हुई थी। ये किस वंश के थे? बताओ। सभी लोग बताएंगे 77 नंबर में। हाँ, गढ़वाल वंश के। ठीक है, जो राजा जयचंद थे ये कहां से? गढ़वाल वंश। तो चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और यहां दिया गया है जयचंद के बीच। कन्नौज के जो कौन थे? गढ़वाल वंश के जो राजा थे जयचंद, उनके बीच हुई थी। ये थोड़ा इधर आ गया, ये उधर होना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्पमित्र ने, अगणित मित्र ने, वसुमित्र ने या देवभूति ने? यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए हो जाएगा पुष्पमित्र। बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखें। ठीक है, बताओ। आगे चलें।
बताओ भाई, आगे चलें? एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे क्लास को, जल्दी से कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, खाली जगह आपका दिया गया है, के दरबार में रहते थे? सदा सकना, सदा सकाना, वासुदेव कनिष्क या फिर आपका वशिष्ठ? बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा? आपसे कहा है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की, ये किसके दरबार में रहते थे? क्वेश्चन नंबर 79। तो कनिष्क के। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में, याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है बाणभट्ट, सेकंड है कालिदास, थर्ड है राजशेखर और ऑप्शन नंबर फोर्थ है आर्यभट्ट। यहां पर आपसे राइट आंसर पूछा है। क्या पूछा है? राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बाणभट्ट। क्या हो जाएगा? बाणभट्ट। अपन लोग ने 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो भैया आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हों तो और क्या करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ठीक है। ऐसे ही वीडियो आपको देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही मजेदार चटपटे। आगे चलें। दिया गया है सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? साम्राज्य देखो यहां पर ऐसा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, साम्राज्य होना चाहिए था, ठीक है, साम्राज्य। चलो ऐसे ही लिखा रहने दो, सही है, हो गया सो हो गया। 1700, 2100, 2800 या फिर आपका 2400 ईसा पूर्व। सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी, आपसे ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर 81। तो याद रखें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, बिल्कुल राइट आंसर, 2100 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। चलो भाई, हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश ने उन्हें रोक दिया। 2022 में पूछा गया। पुलकेशिन द्वितीय ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त ने या फिर आपका समुद्रगुप्त द्वितीय ने? सभी लोग बताएं यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए। याद रखें ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय, बिल्कुल राइट आंसर होगा यहां पर, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शासक कनिष्क वंश के थे? ऑप्शन नंबर ए हुर, कुषाण, सुग या फिर आपका सुक? शक नहीं, हाँ शक ही होगा, बिल्कुल सही है। बताओ प्रसिद्ध जो शासक कनिष्क थे ये किस वंश से संबंधित थे? आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? कुषाण वंश हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, यहां पर सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें। सातवाहन खाली जगह भारत में एक शक्तिशाली राजवंश थे, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या फिर आपका दक्षिणी राजवंश थे? क्वेश्चन नंबर 84। तो राइट आंसर जो आपका यहाँ पर होगा डी हो जाएगा, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण भारत में भाई वैसे भी जाबाज खिलाड़ी रहते थे। हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था? 2, 3, 5 और आपका 4। 2, 3, 5 या फिर 4? यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86। शुंग द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि ब्राह्मी का एक प्रकार थी और इसका उपयोग भाषा लिखने के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है संस्कृत, सेकंड है अंग्रेजी, थर्ड है हिंदी और आपका फोर्थ है उर्दू। क्वेश्चन नंबर आपका 86 है, आप सभी को राइट आंसर बताना है, तो फटाफट बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर होगा संस्कृत, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
संस्कृत बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस चीज को याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, हर्षवर्धन द्वारा कितने संस्कृत नाटक लिखे गए थे? एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन हर्षवर्धन से आता है तो बच्चे संस्कृत में मार खा जाते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, संस्कृत में मार खा जाते हैं भाई। ठीक है, वो क्या करेंगे, कहीं उर्दू लगाएंगे, कहीं अंग्रेजी लगाएंगे, कहीं फारसी लगाएंगे, इसीलिए। और है क्या, संस्कृत जो है नाटक लिखे हैं। और कितने बताओ, 87 में राइट आंसर पूछा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, सी हो जाएगा 3। आगे चलें, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों के रूप में जाना जाता था को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को जाना जाता था। अब देखो यार, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो भाई यहां से देख लीजिएगा, यानी कमांडरों को के रूप में सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को जाना जाता था। क्या जाना जाता था, जाना जाता था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था क्वेश्चन। इक्ता प्रथा, उसर, खर्जा, खराज या फिर हुंडी। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? ऑप्शन नंबर ए, इक्ता प्रथा। क्या थी, इक्ता प्रथा थी, बिल्कुल राइट आंसर। अगला है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? पुणे में, दिल्ली में, मैसूर में या फिर आपका आगरा में? कुब्बत उल इस्लाम एक मस्जिद है, ये कहां पर स्थित है आपसे ये पूछा गया है। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। 89 में राइट आंसर पूछा है, क्या हो जाएगा? दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में है, बिल्कुल राइट आंसर। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हुमायूं ने, मोहम्मद आदिल शाह ने, अकबर ने, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने? क्वेश्चन नंबर 90 में राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 90 एक बार सभी लोग शेयर भी करेंगे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, किसने? हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया आपसे पूछा जाए तो हम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। आगे चले, दिया गया है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि लिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे, निम्नलिखित में से कौन सा चरण उसमें से एक नहीं था? पाठ का लेखन, बंध या बाइंडिंग बनाना, पाठ को संपादित करना, महापूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना। बताओ क्या कहा गया था? एक जो पांडुलिपि तैयार की जाती थी उसके बारे में कह रहा है, यानी कि कौन से जो 4 चरण थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते थे और इनमें से एक चरण नहीं है, आपसे ये कहा गया। क्वेश्चन नंबर 91, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 91, यानी कि पाठ को संपादित करना, यही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर जो यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है भाई, बताओ आगे चलें। चलो भाई, दिया गया है, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया था? 1266 से 1287, 1206 से 1210, 1235 से 1265 या 1211 से 1240? क्या कहा गया है? जो गयासुद्दीन बलबन था, इसने निम्नलिखित में से किस काल में भारत पर शासन किया? बताओ, शासक था और इसने क्या किया? शासन किया। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1266 से 1287 तक बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिष्त लिखी थी? आगा हसन अमानत, अमीर खुसरो, हरिसेन, चंद्रबरदाई ने। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा?
बताओ। बी अमीर खुसरो ने, क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके दरबारी कवि थे? तो अलाउद्दीन के। किसके? अलाउद्दीन के। अलाउद्दीन के ये क्या थे? दरबारी कवि थे, याद रखना है। आगे चलें। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? सैयद, खिलजी, लोधी या फिर तुगलक वंश। 1290 से 1320, 1290 से 1320, बताओ बताओ भाई, जल्दी से बताओ। गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर लोधी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद वंश आया। इस तरीके से सारे के सारे वंश थे और आपसे पूछा गया 1290 से लेकर के 1320 तक। बताओ। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खिलजी वंश। क्या हो जाएगा? खिलजी वंश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन है ना, ये सारे के सारे। गयासुद्दीन बलबन भी था। दिया गया खाली जगह में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन 1528 है, 1532 है, 1530 है या 1526, यानी कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में किसे हराया? इब्राहिम लोदी को। क्वेश्चन नंबर 95, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इस चीज को याद रखना है। आगे चलें। दिया गया शेर खान ने खाली जगह में चौसा में हुमायूं को हराया। 1545, 1537, 1541 या 1539 में। तो शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया था। कब? तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1539 में। कब हराया था? 1539 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 में। मुगल बादशाह अकबर के किस की प्रणाली शुरू की थी वित्त मंत्री ने दरअसल नामक कराधान? थोड़ा क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपका, मुगल बादशाह अकबर के किस प्रणाली की शुरुआत वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान? देखो यहां से ऐसा होगा क्वेश्चन, परेशान ना हो, यानी कि मुगल बादशाह अकबर के वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान प्रणाली की शुरुआत की थी। कौन सी प्रणाली थी जिसकी शुरुआत की थी? थोड़ा मिस्टेक है, क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया है। मिर्जा अजीज कोका, अब्दुल रहीम, बैरम खां या राजा टोडरमल? तो यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा टोडरमल। क्योंकि हम क्वेश्चन को हटा भी सकते थे, क्यों नहीं हटाया? हमने इसीलिए 200 क्वेश्चन लगाए हैं। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन लगा रखे हैं। 200 क्वेश्चन में 100 आज की क्लास में और बचेंगे 100 आपकी कल की क्लास में। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम अपने तरीके से कर लेंगे, अगर गलत है तो सही करेंगे, ना कि छोड़ देंगे। ठीक है, हमें पता है 100 क्वेश्चन ही कराएंगे और पूरे के पूरे कंप्लीटली। 98 निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहादुर शाह द्वितीय, जहांगीर, अकबर और आपका शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 98 में जल्दी से फटाफट सभी लोग बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, और एक बार सभी लोग शेयर भी करते रहें क्लास को। बताओ, जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग राइट आंसर, और शेयर भी करते रहें भाई। क्या हो जाएगा? तो याद रखें ऑप्शन नंबर जो आपका यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अकबर ने। चलो भाई आगे चलते हैं। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्वी मंत्री थे? हुमायूं, शाहजहां,
जहांगीर और आपका अकबर। क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? आप सभी को बताना है, जल्दी से बता दो। 99 नंबर क्वेश्चन डी बिल्कुल राइट बताए हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर। ठीक है, याद रखें। आगे चलें, बताओ आगे चलें भैया, बताओ जल्दी से। चलो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। दिया गया है दारा शिकोह अंतः उत्तराधिकारी के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में हार गया, औरंगजेब से, मोहम्मद आजम से, शेर शाह से, या फिर बैरम खान से। क्वेश्चन नंबर 100 है। आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इस जो सीरीज में है आपके 200 क्वेश्चन है, आज 100 कराएंगे और कल की क्लास में आपको 100 मिलेंगे। इसके साथ में एक क्लास 100 क्वेश्चनों की आपको और मिलने वाली है, वो आपकी ज्योग्राफी की। इसके बाद एक क्लास 100 क्वेश्चन की और मिलेगी, वो आपकी होगी साइंस की। और उसके बाद भी एक क्वेश्चन की एक और क्लास होगी 300 क्वेश्चनों की इकोनॉमी की। इन क्वेश्चनों से ज्यादा कुछ नहीं आने वाला बाहर। ठीक है, इतने ही क्वेश्चनों से सारे के सारे क्वेश्चन आपके ना आ जाएं तो हमसे कहना। लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो याद रखें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, औरंगजेब जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आपको दिखाएं, देखो ऐसा नहीं है हम एक क्वेश्चन ही लेके आए हों, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चनों की क्लास है। हम आपको दिखाएं, जहां पर भी खोल ओपन कर देंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे 200 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 200 क्वेश्चन है। इसमें आपको हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ना मिले, सारा का सारा जैसा है सारा का सारा क्वेश्चन मिलेगा। देखो दिया गया, हमने आपसे कहा में महात्मा गांधी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद को समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था। 1915, 1916, 1911 और 1918 ऐसे प्रकार से सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात भी करें तो 1918 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जितने भी आप क्वेश्चन करोगे सारे के सारे क्वेश्चन, देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर, सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख रहे हो ना आप, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है भैया। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं डेली आइएगा क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं। जब हम खूब क्लासें करवाएंगे, कम से कम 15 से 20 क्लासें, सारा कुछ 15 से 20 क्लासों में ही आपको कराएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, बताओ। तो अब हम चलें भाई, क्लास को एंड करें। एक बार सभी लोग बता दें कमेंट में। ठीक है, और आपको बता दें आपकी क्लास में कितने क्वेश्चन हैं? 200 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 200 क्वेश्चन थे भाई। और 200 से हमने कितने कर लिए? 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। 100 क्वेश्चन क्या कर लिए हमने? कंप्लीट कर लिए। अब बचे 100 क्वेश्चन, वो हम आपकी कल की क्लास में कराएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए भाई अब हम चलते हैं, क्लास को भी करेंगे एंड। हमने आपसे कहा है 200 क्वेश्चन इस क्लास में आएंगे, 200 क्वेश्चन। और आपसे देखो सामान्य अध्ययन है 2025 का, 2025 का सारे के सारे चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर होंगे टॉपिक के साथ। ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं, क्लास को करेंगे एंड और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू। और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। सभी को लव यू, बाय बाय, थैंक यू।